हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि मिस्टर सन को पता चला कि जन हाउस में आ गया है, तो वो फू को अबैंडन करके चले गए थे। ये सोचते हुए फू गैलरी में से जा रही होती है और वो कहती है, डैड मैं सच में कहना चाहती हूँ, क्या आप नहीं देख सकते कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ? मैं कोई प्यार में पड़ी छोटी सी लड़की नहीं हूँ। तभी फू चौंक जाती है। सामने देखकर वो कहती है, डैड आप क्या कर रहे हैं? फू की आवाज़ सुन के मिस्टर सन फू की ओर देख के कहते हैं, फू। तभी फू मिस्टर सन के पास आते हुए कहती है, आप दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हैं? क्या आप पहले अंदर नहीं गए थे? ये सुनते ही मिस्टर सन कहते, शांत रहो फू, क्या तुम शांत नहीं रहोगी? फिर वो अपना मुंह छिपाते हुए कहते हैं कि दरअसल बात बस इतनी सी है कि मुझे नहीं पता कि मुझे पहले क्या कहना चाहिए। ये सुन के फू कहती है, इसका क्या मतलब है? क्या कुछ हुआ था? ये सुन के मिस्टर सन अपने और सनहाउ के बीच हुए मूवमेंट को याद करने लगते हैं और शर्माते हुए कहते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ था। तभी फू मिस्टर सन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डैड क्या हमने पहले ही सब कुछ साफ नहीं कर दिया था? मैं अब सनहाउ के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में नहीं हूँ। मैंने तो शादी करने के बारे में डैड आपसे माफ़ी भी तो मांग ली थी। डैड अब आपकी बारी है अपनी बात रखने की। जन हाउ को बताइए कि आप सचमुच उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये सुन के मिस्टर सन कहते हैं, फू लेकिन मैं इस मामले को बहुत लंबे समय से टाल रहा हूँ और ऐसा लगता है कि टामाटोल केवल एक समकक्षन एक्शन के रूप में डेवलप हुई है। लेकिन सच कहूँ तो मैं हमेशा इसी कारण से अपने आप से नफरत करता रहा हूँ। यही कारण है कि अब मैं भागने से इनकार करता हूँ। मैं बस वहाँ जाऊँगा और उसे बताऊँगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ये सुन के फू काफ़ी ज़्यादा खुश होकर डैड कहती है और मिस्टर सन सनहाउ के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए सनहाउ का नाम लेते हैं और कमरे के अंदर से काफ़ी ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। अंदर सनहाउ बैठा हुआ है। मिस्टर सन कहते हैं, सनहाउ आई आल्सो लाइक यू। तभी सनहाउ और डॉक्टर हो मिस्टर सन को क्वेश्चन भरी रूप से देख रहे होते हैं कि भाई अभी तुमने जस्ट क्या कहा। और उन लोगों को वहाँ देख के मिस्टर सन ब्लश करते हुए आ करने लगते हैं। तभी फू पीछे से कहती है, क्या बकवास हो रहा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन के डॉक्टर हो कहते हैं, क्या ये एक झटका है? क्या आप विनम्र होने की कोशिश कर रहे थे? बेशक हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम अपने सनहाउ के बारे में चिंतित हैं। सनहाउ फिर वो सनहाउ से पूछते हैं, ओह मुझे बताओ कि मैं अपनी कितनी उंगलियां उठा रहा हूँ? सनहाउ कहता 5। और पीछे से जन के कहता है, बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है। ये सुन के सनहाउ कहता है, तो फिर क्या मुझे गिनती नहीं आनी चाहिए? उन लोगों की बकवास सुन के फू सनहाउ की ओर अपना मुक्का बढ़ाती है, मगर सनहाउ को न मार के वो दीवार को तोड़ देती है, जिससे सनहाउ डर के कहता है, फू तुम ये क्या कर रही हो? तो फू कहती है, तुम्हारे सभी चारों अंग बराबर प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि सनहाउ के ना हाथ पैर टूटे हैं, ना सर फूटा है, ना ही कुछ और हुआ है। ये सुन के जन के कहता है, अरे मेरे भाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है। और डॉक्टर वो भी पर्दे के पीछे छिप के डरते हुए कहते हैं, इसके अलावा डॉक्टर यू ने इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी बताए थे, जिससे मैं इतना चिंतित हो गया था कि मैंने उनसे जांच करवाने की ठानी है। ये सारे कर्मकांड होते होते हो गई है शाम। और सनहाउ कहता है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे मुक्के को इतनी तेजी से डॉच नहीं किया होता तो अब तक मैं मर चुका होता। तो फू कहती है, मैंने खुद को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया था, इस वजह से चिंता की कोई बात नहीं थी। फिर जनके कहता है, भाई आप 2 दिनों के बाद कोमा से बाहर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो सनहाउ ये सुन के कहता है, क्या पूरे 2 दिन? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मुझे इतनी भूख क्यों लगी है। ये सब मिस्टर सन दूर होके देख रहे हैं और अपने मन में कहते हैं, कन्फेशन का थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं, अभी बहुत समय है, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक सनहाउ ठीक है तब तक सब ठीक है। मिस्टर सन अपनी सोच में गुम है और बाकी सभी सनहाउ से बातें कर रहे हैं। तभी सनहाउ की नज़र मिस्टर सन की ओर जाती है तो सनहाउ फू के शर्ट के स्लीव को पकड़ के कहता है, अरे फू। तो फू सनहाउ के करीब आती है तो सनहाउ कहता है, तुम्हारे डैड यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुन के फू कहती है, मेरे डैड के यहाँ होने से क्या गलत है? तुम जरा देखो, जब से वह दरवाजे से अंदर आए हैं तब से वह वहीं खड़े हैं।
फिर जैनहाउ कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मुझे उनसे कुछ कहना है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने अंकल सेन से पहले कभी इतनी बात किया है, या शायद की है। यह अजीब सा है। ये कह के जैनहाउ हंसने लगता है और ये सुन के तो मिस्टर सेन सदमे में ही चले जाते हैं। तो गाइस अब क्या होगा। जैनहाउ को तो मिस्टर सेन के बारे में ज़्यादा कुछ याद ही नहीं है। तभी फू पूछती है, जैनहाउ क्या तुम्हें मेरे डैडी याद नहीं हैं? ये सुन के जैनहाउ कहता है, मुझे याद है, मैंने उनका दांत उखाड़ा था और मुझे याद है तुम्हारे डैड हमेशा मुझसे नफरत करते थे। ये सब सुन के तो मिस्टर सेन पूरी तरीके से सदमे में है। काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा है और ये इस तरीके का माहौल है कि सभी लोग शांत हैं। तो जैनहाउ पूछता है, क्या बात है, तुम सभी इतने चुप क्यों हो? आखिरकार तुम सभी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी फू चिल्लाते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम हम लोगों के ऊपर स्टूपिड एमनीसिया का प्रैंक तो नहीं कर रहे हो, है ना? जैनहाउ ये जो तुम मजाक कर रहे हो ना, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। फू की इस तरीके की बातें सुन के जैनहाउ चौंक के फू की ओर देख ही रहा होता है। तभी फू जैनहाउ का हाथ पकड़ के कहती है, इधर आओ। तभी जैनहाउ कहता है, एक मिनट रुको, और फू उठा के जैनहाउ को मिस्टर सेन के ऊपर ही फेंक देती है और जैनहाउ जाके सीधे मिस्टर सेन की बाहों में गिरता है। फिर जैनहाउ फू की ओर देख के कहता है, आखिरकार तुम ये सब करने की कोशिश क्या कर रही हो? तभी फू और भड़कते हुए कहती है, अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे सामने वह कौन व्यक्ति है मुझे बताओ, और ये मत कहना कि तुम भूल गए हो या फिर इस कमरे से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। फिर जैनहाउ मिस्टर सेन की ओर धीरे धीरे देखता है और मिस्टर सेन भी जैनहाउ की ओर गुस्से भरी निगाहों से देख रहे हैं और जैनहाउ अपनी आंखें चुराते हुए कहता है, अंकल सेन मुझे माफ़ कर दो, मुझे याद आ गया। ये सुनते ही मिस्टर सेन जैनहाउ की ओर देखते हैं। तभी जैनहाउ कहता है, मेरा इरादा गलत दांत उखाड़ने का नहीं था, प्लीज़ अब तुम फू भी प्लीज़ इतना गुस्सा मत करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी के अंदर। जैन के कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे भाई को आप लोगों की पहली मुलाकात के अलावा कुछ भी याद नहीं है। तो क्या यह किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हुआ था, बल्कि समय की वह अवधि उसकी यादों से मिट गई थी? लेकिन ऐसा क्यों है कि वह इस वर्ष विशेष रूप से घटित घटनाओं को भूल जाता है? ये सब सुन के फू कहती है, खैर आपके भाई की वर्तमान स्थिति का पहला कारण साइकोट्रोपिक दवाइयों की अधिक खुराक के कारण हुई तांत्रिक क्षति है, जिसके परिणाम स्वरूप याददाश्त को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई है। शारीरिक निदान के अलावा मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। वास्तविक कारण की जटिलता के कारण मैं फिलहाल कोई विशिष्ट इलाज नहीं ढूंढ पा रही हूँ। ये सुन के जैन के कहता है, तो फिर क्या यह संभव है कि उसे विस्तार से बताया जाए कि पूरे वर्ष में क्या क्या हुआ था? तो फू कहती है, उसे सीधे तौर पे बताना निरर्थक होगा, इससे उसी की हालत और ख़राब हो जाएगी और उसकी याददाश्त भी ख़राब हो जाएगी। उसे खुद ही यह बात फिर से याद करनी होगी। ये सुनने के बाद जैन के कहता है, मिस फू मैं इस बारे में कुछ समय से उत्सुक था, लेकिन क्या मेरे भाई और अंकल सेन? तभी फू कहती है, यही तो कारण है, मैं चाहती हूँ कि जैनहाउ की याददाश्त वापस आ जाए, अन्यथा यह उन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये सुन के जैन के फू की ओर देख के मिस फू कहता है। तभी फू कहती है, यदि कुछ भी काम ना आए तो मैं उसका क्रेनियोटोमिक ऑपरेशन करूँगी। ये सुन के जैन के कहता है, क्या आप इस बारे में गंभीर हैं? तभी फू हंसते हुए कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ, चलो इस चीज़ का कोई उपाय ढूंढे जल्दी से। फिर सीन शिफ्ट होता है। जैनहाउ को हम लोग देखते हैं, जैनहाउ चुपचाप बिस्तर में लेटा हुआ है और मिस्टर सेन उसे क्रीपी तरीके से देख रहे हैं और जैनहाउ डरते हुए अपने मन में कहता है, स्कैरी मैंने जो कल कहा उसके बाद यह व्यक्ति और अधिक गुस्सा हो गया लगता है। कमरे के अंदर ऑकवर्ड साइलेंट होता है और मिस्टर सेन उसे बस घूर ही रहे होते हैं साइलेंटली। देन वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा।